हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। काफ़ी दिन से हम रूबरू होने की कोशिश कर रहे थे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं टेंस। इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। देखा जाए तो सबसे ईजी है, अगर मतलब जिनके समझ नहीं आता उनके लिए सबसे मुश्किल टॉपिक टेंसेस है। कहते हैं कि अगर टेंस आ जाए तो सारी की सारी इंग्लिश बनानी आ जाती है। तो हम इस कड़ी में आगे जुड़ेंगे टेंसेस को लेकर। टेंसेस का सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। टेंसेस का सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि टेंसेस होते क्या है। टेंस टेंस को हम क्या कहते हैं? टाइम। टेंस को हम कहते हैं टाइम। टाइम समय। टाइम क्या होता है? समय। हिंदी में इसका नाम क्या है? काल। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम। तो टेंस होता है टाइम। टेंस होता है टाइम। बट आप ध्यान रखोगे, जब आप टेंस करोगे, टेंस से पहले आप दो तीन चीज़ें जरूर क्लियर करना। वर्ब टॉपिक पढ़ना पहले आपने, एक तो वर्ब और एक जो नाउन प्रोनाउन वाले टॉपिक हैं वो जरूर आपने हल्के फुल्के तैयार करने हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन और वर्ब का अगर आपको पता होगा तो आपके लिए इजी रहेगा आगे के स्टेप्स में बढ़ना। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसका मतलब कहता है समय, टाइम। टाइम बताता है। टेंस क्या करता है? टाइम बताता है कि कौन सी बात कौन से टाइम में हो रही है, कौन सी बात कौन से टाइम में हो रही है। ये कौन शो करता है? टेंस शो करते हैं। तो टेंस बेसिकली टेंस जो है वो थ्री काइंड्स होती हैं। बेसिकली जो टेंस है वो कितने काइंड के होते हैं? थ्री टेंसेज होते हैं। टेंसेज थ्री टेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कौन सा होता है? द टाइम दैट इज गोइंग ऑन। टाइम दैट इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। ओके। सेकंड वन इज पास्ट टेंस। सेकंड इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। अगर आपके टेंस अच्छी तरह से आपके मतलब क्या समझ आए थे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी, हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। बोथ ऑफ देम विल बिकम इजी फॉर यू। दोनों ही आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब पुराना समय। भूतकाल कौन सा है? पुराना समय। भूतों की बातें पुराने समय में थी। आजकल जमाना जो है वो अपने मॉडर्न हो चुका है। आजकल भूतों बातों की कोई बात नहीं है। तो पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड टेंस भूतकाल, भूतों का काल। भूतों का काल कौन सा? जो समय बीत गया है। जो समय बीत गया है। जो समय बीत गया है वो भूतकाल है। जो समय बीत गया वो भूतकाल। द टाइम दैट हैज गॉन। जो समय जा चुका है। थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। शुरू में तो आपको जरूर बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें में आती हैं, बट वी हैव टू क्लियर देम आउट बिफोर गोइंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को क्लियर करना होगा। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। दैट विल कम। द टाइम दैट विल कम, जो समय आएगा। जो समय आएगा। जो समय आएगा समय, आने वाला समय, वो कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। तो तीन प्रकार के अपने टाइम। प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस हिंदी में जिसको वर्तमान काल कहते हैं, जो समय चल रहा है। दैट इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है। सेकंड टेंस पास्ट टेंस जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतों का काल, पुराने समय की बातें होती हैं, बीते समय की बातें होती हैं। जो समय बीत गया उसकी बातें होती हैं, उसको कहते हैं भूतकाल। थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस कौन सा? भविष्य काल, जो समय आएगा। दैट विल कम। ये तीन टेंसेस होते हैं और इन तीन टेंसेस के चार चार भाग होते हैं।
तीनों टेंसेस के 4-4 भाग होते हैं। दे ऑल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ईच। ईच हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल, वी कैन कॉल इट इंडेफिनिट। फर्स्ट वन इज सिंपल। सिंपल है जिसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल का मतलब होता है सामान्य, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सामान्य और अनिश्चित बातें। सामान्य और अनिश्चित बातें, सामान्य और अनिश्चित बातें, सामान्य और अनिश्चित मतलब जो भी क्रियाएं हैं, सामान्य और जो अपने अनिश्चित क्रियाएं हैं वो किस टेंस के अंतर्गत आती हैं? सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती हैं। सेकंड वन इज कंटिन्यूस। दूसरा टेंस कौन सा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या आता है? कार्य जारी रहने का भाव होता है। एक्शन गोइंग ऑन का, कार्य जारी रहने का भाव होता है। कार्य जारी रहने का भाव होता है। इसमें कार्य जारी रहने का भाव होता है। कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। और इसके सेंटेंसेस के एंड में क्या लगा होगा? रहा, रही, रहे। है लग गया तो प्रेजेंट। इसकी पहचान बड़ी जबरदस्त है। तो कैसे पहचानेंगे? जो हमने वाक्य बोला वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा अगर है लगा हुआ है ये हो, ये मतलब क्या है कि वर्तमान को शो करते हैं। था, थी, थे, था, थी, थे, ये पास्ट को शो करते हैं, भूतकाल को शो करते हैं। फ्यूचर में गा, गी, गे, गा, गी, गे, ये सारे के सारे गा, गी, गे, ये जो है होगा, होगी, होंगे, ये किसको शो करते हैं? फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। फ्यूचर टेंस में ऑप्शन होते नहीं है, एक प्रकार की हमारी गैसिंग होती है कि ऐसा होगा, इट विल बी, ऐसा होगा तो इट विल बी। फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस भविष्यवाणियों के ऊपर आधारित होता है, ध्यान रखोगे। तो सिंपल और इंडेफिनिट की बात की थी, 4 पार्ट्स होते हैं इसके, सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट कौन सा आ गया? सिंपल या इंडेफिनिट, जिसके अंतर्गत कौन सी आती हैं? सामान्य और अनिश्चित क्रियाएं आती हैं, सामान्य और अनिश्चित क्रियाएं आती हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है? कार्य जारी रहने का भाव होता है। कार्य जारी रहने का भाव होता है, जिसके हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे दिया होता है। रहा, रही, रहे के साथ में है लग गया तो प्रेजेंट, रहा, रही, रहे के साथ में था लग गया तो पास्ट, रहा, रही, रहे के साथ में होगा, होगी, होंगे लग गया तो वो फ्यूचर बन जाएगा। ओके, आगे भी आपको करवाएंगे। थर्ड वन इज परफेक्ट। थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट के अंदर क्या आता है? कार्य पूर्ण, अपूर्ण होने का भाव होता है। कार्य पूर्ण, अपूर्ण होने का भाव होता है। कार्य पूर्ण, अपूर्ण होने का भाव होता है। इसके भी वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है? चुका, चुकी, चुके, ये आदि शब्द लगे होते हैं जो कि कार्य को पूरा होने को दर्शाते हैं। ओके, अब देखो अपने क्या किया? 3 टेंस याद किए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस याद किए, 3 ही ये याद किए। सिंपल, इनडेफिनिट, सिंपल, इनडेफिनिट, ये इसमें से एक याद करो। सिंपल ज़्यादा अपने क्या पॉपुलर है और ये मतलब इनडेफिनिट कम पॉपुलर है, हालांकि दोनों के नाम एक ही हैं। आगे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है। और तीसरा परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये 3 है। हमने क्या किया? चौथे टेंस को कैसे बनाया? नीचे से ऊपर की ओर मिक्स कर दिया, दोनों को अपने मिक्स कर दिया। तो चौथा हमारा कौन सा बन गया? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। चौथा टेंस हमारा बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें भी यहाँ पे भी कार्य जारी रहने का भाव, यहाँ पे भी कार्य जारी रहने का भाव, लेकिन किसी समय से कार्य जारी रहने का भाव, किसी समय से कार्य जारी रहने का भाव होता है। इसमें भी क्या लगा रहता है? रहा, रही, रहे लगा रहता है, बट इसमें क्या आता है? से आ जाता है। जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 सेंटेंस मैंने बोले मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये बिना टाइम क्या है? मतलब
काम जारी है। मैं 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे 13 साल से किसी समय से काम जारी है। तो ये थोड़ा सा अपने क्या है फ़र्क है इन दोनों के अंदर, परफेक्ट के अंदर और अपने परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर और कंटिन्यूस के अंदर। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, इसकी समझी दे रहा हूँ आपको। क्या है पहला टेंस? टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब समय होता है, टाइम। टाइम को दर्शाते हैं जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप बोल रहे हो, कोई भी चाहे लिख रहे हो, वो सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर, कौन से टाइम के अंदर बोला जा रहा है। वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, हमें पहचानना होता है। कईयों को पहचान नहीं होती कि जो हमने सेंटेंस बोला वो कौन से टेंस का है। तो पहली बात टेंस है। टेंस का मतलब टाइम, टाइम मतलब काल, समय, ये सारे एक ही नाम है। पहला इसका प्रकार 3 टाइम होते हैं, चाहे वो हिंदी का है, पंजाबी का है या किसी अदर लैंग्वेज का है, टाइम 3 ही होते हैं। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, जो समय चल रहा है वर्तमान काल है, दैट इज गोइंग ऑन। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, भूतकाल, भूतों का काल, भूत पुराने जमाने में थे, जो समय बीत गया उसमें थे, तो बीते हुए समय की बातें पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, जो समय आएगा, आने वाला समय, आने वाले समय की बातें जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर होती हैं। फ्यूचर टेंस सारा का सारा भविष्यवाणियों के ऊपर आधारित होता है, भविष्य की बातें करता है, भविष्यवाणियों के ऊपर आधारित होता है। और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। ईच हैज 4 पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम पॉपुलर ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इंडेफिनेट लिखते हैं तो गलत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, सामान्य और अनिश्चित क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर सामान्य और अनिश्चित क्रिया होती है। दूसरा होता है कंटिन्यूस। सेकंड वन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, कार्य जारी रहने का भाव होता है। कंटिन्यूस के अंदर कार्य जारी रहने का भाव होता है। थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर कार्य पूर्ण अपूर्ण होने का भाव होता है। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काम तो चल रहा है लेकिन किसी समय से। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। कंटिन्यूस के अंदर तो काम जारी है, चल रहा है, चाहे प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, चाहे वो पास्ट का है, काम चल रहा है, तो वो कौन सा है अपने कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन किसी समय से काम जारी है, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में अगर वो किसी समय से कार्य चल रहा है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका ध्यान रखोगे। ये हमारे टेंस हो गए। आगे टेंस हम सीखेंगे कि 3 टेंस है। 3 टेंस हैं, उसके 4 भाग हैं। 3 टेंस हैं, उसके 4 भाग हैं, टोटल टेंस 12। कैसे 1 मिनट के अंदर हम 12 के 12 टेंसेस को अपनी फिंगर टिप्स पे याद करेंगे। या यस, अभी आपको मैंने बताया था कि अपने क्या करना है, इन 3 टेंसेस, इन 4 पार्ट से हमने 12 के 12 टेंसेस के नाम कैसे याद करने हैं। 1 मिनट के अंदर आपके 12 के 12 टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे। देखो कैसे। टेंस अपने को पता है 3 होते हैं, देयर आर 3 टेंसेस और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो टोटल टेंसेस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे आपकी। करना क्या है, इन ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स को 3 बार लिखना है। सबसे पहले काउंटिंग लिखेंगे 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले 12 तक अपने गिनती लिख ली। अब अपने क्या करना है, इन चारों को 3 बार लिखना है। ये 4 पार्ट्स हैं इसके, ये जो पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं, इनको अपने क्या करना है, 3 बार लिखना है। तो फर्स्ट वन इज सिंपल। कोई भी काम सिंपल होता है, हम पहले करते हैं सिंपल लिख के हम क्या करेंगे, बाद में ब्लैंक छोड़ेंगे। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, कंटिन्यूस। फिर क्या करेंगे, ब्लैंक शुरू में, कंटिन्यूस। तीसरा परफेक्ट, फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। देखोगे अपने क्या किया, इन तीनों टेंसेस को, ये जो पार्ट्स हैं 4, ये जो 4 पार्ट्स हैं उसको कितनी बार लिखना, 3 बार। एक बार लिख लिया, सीक्वेंस वाइज लिखना है, सीक्वेंस आप मत तोड़ना। ओके, तो फिर आपने क्या किया, जैसे आपने पहले बनाया फिर वैसे कर लो। कोई भी काम सिंपल होता है हम पहले करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल, ब्लैंक छोड़ दिया। देन उसके बाद में ब्लैंक पहले छोड़ा, कंटिन्यूस। सिंपल ही काम पहले करना है, बाकी जो मुश्किल स्पेलिंग है चाहे जैसा भी है वो हमने बाद में करना है, कंटिन्यूस। थर्ड वन इज परफेक्ट, देन फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, देन ये दो बार हो गई। अपने कितनी बार करना, 3 बार। फिर हम ऊपर से शुरू करेंगे, सिंपल, देन कंटिन्यूस, देन परफेक्ट, देन
परफेक्ट कंटिन्यूस, देन परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके अपने क्या किए, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स थे हमने 3 बार ले लिए, 4 पार्ट्स को हमने 3 बार ले लिया। अब मैंने ब्लैंक छोड़े, तो ब्लैंक में आप क्या करोगे, जो पहले ब्लैंक्स हैं, पहले चारों में आप जितने ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आप क्या फिल करोगे, प्रेजेंट। दूसरे जो अपने ब्लैंक छोड़े उसके अंदर क्या फिल करोगे, पास्ट। तीसरे जो अपने ब्लैंक छोड़े उसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, फ्यूचर। सारे के सारे अपने टेंसेस के नाम लर्न हो जाएंगे, हो गए होंगे आपके भी। तो इसमें देखोगे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या है, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार लिख दिया। अगला पार्ट कौन सा है, पास्ट है, तो अगले चारों में क्या कर देंगे, पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला टेंस हो जाएगा फ्यूचर, 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 देन फ्यूचर अगेन। ये 12 के 12 अपने को टेंस के नाम याद होंगे। ये देखो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों वे से टेंस को सीखा जा सकता है। हम करेंगे सिंपल से सिंपल वेज में। सारा कुछ मैं एक ही वीडियो के अंदर नहीं डालूंगा, बिकॉज इफ आई डू दैट यू विल गेट बोर, आप बोर हो जाओगे। तो आपको बोर नहीं करेंगे, स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। हो सकता है टेंस की मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 वीडियो तक बनाऊँ, ठीक है। तो टेंस की अपने वीडियो अलग बनाएंगे। टेंस के बाद में करेक्ट फ्रॉम वर्ब, जो कि टेंस का एक टॉपिक है, उसकी वीडियो हम अलग से बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।